इस टाइम इनके यहाँ आया हुआ हूँ और मैं इनसे जानूंगा क्या हुआ है। भाई साहब आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं एडवोकेट हूँ, अम्बा न्यायालय में वकालत करता हूँ। ये हमारा घर है राजी पेट्रोल पंप के पास अम्बा। और यहाँ पर नाइट में 8:30 बजे की बात है। हम लोग सब घर पर सो रहे थे, आराम से बैठे थे, तो हमारे बहनोई बड़े वाले बाहर से आए और गेट पे खड़े थे। तो कुछ लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। उसमें 4-5 लोग थे जो चुनाव प्रचार कर रहे थे यहाँ और वोट मांग रहे थे। भाई साहब हमें वोट देना है, वोट के लिए। भाजपा के नेता थे वो। उनके नाम है विशाल शर्मा और करू शर्मा, जो पूर्व पार्षद है भाजपा वार्ड क्रमांक 12 से, और विनोद शर्मा और क्या नाम है उसका, सनी शर्मा और ऋषि शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, ऐसे कुछ पंडित थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे जो यहाँ आए और मतलब गाली गलौज करने लगे। तो पहले तो उन्होंने वोट मांगा और बात की, तो हमने ये कहा आप यहाँ से जाइए। अब मतलब शराब वराब पीने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो मना किया, भाई साहब यहाँ दारू वारू मत पियो, घर जाओ अपने। तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। तो हमने उन्हें हटाया तो वो नहीं माने, तो फिर मारपीट हो गई। फिर वो लोग तैयारी करने के लिए यहाँ से चले गए और फिर बंदूक लेके कट्टे, बंदूक, पिस्टन, जो भी उनके पास हथियार थे वो लेके आए। फिर यहाँ मारपीट हुई, गोली फायरिंग की। इसकी वीडियो भी हमारे पास है ना, हमने वीडियो बनाया है बाकायदा। बहुत मारपीट हुई। उसकी पूरी घटना के बाद यहाँ मैंने पुलिस बुलवाई, पुलिस को फ़ोन किया, पंकज यादव और कर्मचारियों के लिए फ़ोन किया। तो पुलिस वाले आए यहाँ, पुलिस ने यहाँ पूरी घटना देखी। उसके बाद हम लोग थाने गए। पुलिस ने ये कहा कि आप थाने चलिए, आपकी एफआईआर होगी। वो लोग भी थाने पहुँच गए। हमारे घर की बात है, हमारे घर में मतलब घर में आके उन्होंने मारपीट की। घर के और भी परिजन थे, मेरी बहन थी, मेरे और भी भाने थे, सबकी मारपीट की और मतलब मेरे सहित, और मतलब फायरिंग की। उनका मकसद था जान से मारने के लिए आए थे वो, है ना। उसके बाद हम लोग थाने गए। टीआई साहब से हमने कहा कि साहब ऐसी बात है, हमारे साथ घटना हुई है, और हमने सारी बात टीआई साहब को समझाई। तो टीआई ने एफआईआर लेने से मना कर दिया, कहा कि भाई मेरे पास ऊपर से दबाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ले सकता। और पहले तो मुझे आश्वासन दिया कि आप बैठिए, आपकी रिपोर्ट होगी। उसके बाद फिर वो लोग पहुँच गए तो उनकी एफआईआर लिखी गई। जब उनके नेताओं के फ़ोन आ गए, भाजपा की पूरे कम से कम 1000 ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे हुए और हमारे खिलाफ झूठा एफआईआर करवाई। मारपीट की, इन्होंने मारपीट की है, बोले कि हमने हमारे घर पे और आके मारपीट उन लोगों ने की है। ये सब असत्य एफआईआर की हमारे खिलाफ की। हमने कहा कि हमारी भी एफआईआर लो, तो हमारी एफआईआर नहीं ली गई, है ना। इसके लिए मैं तत्काल नाइट में ही कंट्रोल रूम मुरैना के लिए फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे एसडीओपी साहब का नंबर दिया। मैंने एसडीओपी साहब से बात की, तो एसडीओपी साहब कह रहे थे कि आपकी एफआईआर कराई जाएगी। उसके बाद फिर टीआई साहब के लिए फ़ोन किया। टीआई साहब कह रहे थे कि आपराधिक रिकॉर्ड देखे जाएंगे, अगर उनके आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी। उनके आपराधिक रिकॉर्ड चेक कराएगा तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड मिले सबके। जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ, जिन लोगों ने घर पर हमला किया, गोली चलाई और गुंडागर्दी की, गाली गलौज की, मारपीट की, सब लोगों के ऑलरेडी पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज है। उन लोगों ने मतलब वो लोग पूरी नाइट घर के घेराव किया। कम से कम 1000 ब्राह्मण पूरी रात मतलब घर पे पड़े रहे और गोली फायरिंग की और चेतावनी दी है कि आप घर से बाहर निकलोगे आपको मार दिया जाएगा, है ना। और इस बात की मैं जानकारी टीआई साहब पूरे थाने को दी है। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। टीआई और दबाव बना रहा है कि तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर और संगीन धाराओं में एफआईआर कर दी जाएगी और तुम्हें जेल में अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब वो सीधी कह रहा है कि मुझे भाजपा नेताओं का दबाव है। इसमें सीधा नैन्सी सिंह का हाथ है। इससे सारी चीज़ नैन्सी सिंह करवा रहा है। भाजपा के लिए टिकट मांग रहे थे, नैन्सी सिंह का नेता है वो। नैन्सी सिंह का नेता है कल्ला शर्मा, जो आया था वहाँ, उसी ने रिपोर्ट कराई थी, जो नैन्सी सिंह का राइट हैंड है ना, और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी है। ऐसे सारे जितने भी नेता ब्राह्मण थे भाजपा के, वो सारे नेता ब्राह्मण इकट्ठे थे वहाँ और वो एफआईआर कराने के लिए आए थे ताकि इन्हें कुचला जा सके। क्यों? क्योंकि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं और मतलब दीन दुखी दबे कुछ लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ये लोग समाज की बात ना उठाएं, समाज की बात ना करें, शांत रहें और हमारे खिलाफ झूठे षड्यंत्र बना के, पूरे योजना बना के एफआईआर कराई जा रही है ताकि ये लोग समाज की बात ना रखें और समाज सामने बोले ना, मतलब किसी के सामने आवाज़ ना उठाएं और ब्राह्मणी गुलामी करें, ब्राह्मण सामने दब के रहें। ये सारी चीज़ें हैं। सर जैसे आपका कोई पहले से इनको कोई चल रहा है, बैर है क्या? नहीं, बैर है जातिवाद का। अच्छा। हाँ, ये लोग यहाँ आके जातिवादी गाली देते हैं। सारे चमार 1.5 मकान बेचना पड़ेगा, तुम्हें जनते निकलना पड़ेगा, तुम्हें निकाल देंगे जनते। मेन चौराहे पे मकान हुए, तुम कैसे रह लोगे? हम पे थे जहाँ चमाने के कोई स्कूल चले हैं तो तुम स्कूल चला लोगे। हमारे स्कूल चलता था पहले, है ना। हमारे घर पे लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, ला के जबरदस्ती वाहन खड़े कर देते हैं, है ना। उसके बाद अगर उनसे रोको तो मतलब गाली गलौज करने लगते हैं, फायरिंग करने लगते हैं। कई बार हमारे पास गोली चली है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इनसे पहले भी कभी आपका कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, पहले भी झगड़ा हुआ है। पहले भी हमने एफआईआर की इनकी, पहले भी रिपोर्ट हुई है इनकी। करुआ शर्मा की पहले भी रिपोर्ट की है। पार्षद है जो भाजपा पार्टी का पूर्व पार्षद है। ये रिपोर्ट आपने की थी कितने दिन पहले की थी? करीबन 2016 या 15 में की होगी। बहनोई ने की थी जब मैं तो छोटा था। लड़ाई चलती आ रही मोहल्ला से, तो लड़ाई चलती आ रही स्टार्टिंग जो से। फायरिंग हुई उसकी आपके पास वीडियो है? हाँ, वीडियो है मेरे पास 12-15 सेकंड का वीडियो है। मैं वीडियो बना रहा था, वो फायरिंग कर रहा था तब, है ना। 40-50 लोग थे, सबके पास हथियार थे
अगर वो तो पुलिस आ गई, अगर पुलिस नहीं आती तो बहुत मतलब बहुत बड़ा कांड हो सकता था यहाँ। जो भी 20-25 लड़के विशाल शर्मा ने बुलवाए थे, वो इसीलिए बुलवाए थे ताकि यहाँ गोली चलाई जा सके, इन्हें मारा जा सके, है ना। पूरी प्लानिंग थी मतलब मारने की, और इसलिए वो लोग यहाँ आए थे। और ये बात मुझे टीआई साहब ने ही बताई थी कि अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो आपके आप मारे जाते। ये टीआई साहब ने खुद मुझे बताया कि जो विशाल शर्मा कट्टा लेके आया था वो तुम्हें मारने के लिए गया था, उसके साथ जो लोग थे सबके पास कट्टे थे। ये टीआई साहब ने मुझे बताया। टीआई साहब ने, थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी की है क्या? हाँ, उनके खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ एफआईआर की। हम उनके खिलाफ एफआईआर करने गए थे, जैसे हमारे घर पे हमला हुआ उसके बाद हम उनकी एफआईआर करने गए तो पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी एफआईआर नहीं लेंगे, है ना। और हमारे खिलाफ तो एफआईआर कर ली ना उन्होंने, हमारे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है थाने में कि उन्होंने मारपीट की है। बल्कि और हमारे घर पर आके उन्होंने मारपीट की, हम किसी के घर तो लड़ने गए नहीं। उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने यहाँ लड़ाई की, उन्होंने यहाँ मारपीट की, और हमारी उल्टी हम पे ही एफआईआर कर दी है ना, ताकि उन्हें कुचला जा सके। और पहले भी हम पे एफआईआर कर दी है, 336 में काफ़ी झूठी एफआईआर कर दी है कि इन लोगों ने फायरिंग की है। मतलब पुलिस ये चाहती है कि ये लोग दबके रहें, ब्राह्मणों की गुलामी करें, ये बात पुलिस भी चाहती है। वरना पुलिस यहाँ टीआई मर्डर करवाना चाहता है किसी का। टीआई का पूरा मकसद है कि यहाँ किसी का मर्डर हो, है ना। टीआई खुद कह रहा था कि मैंने बचा लिया, इसलिए तुमने क्या बचा लिया भाई, तुम हट जाओगी और टीआई आ जाएगा, है ना। ये तो जरूरी नहीं है कि तुम ही टीआई रहोगे यहाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।